साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, उन सत्पुरुष कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जीवन के लिए बहुत उतारने वाला और जीवन को सुंदर बनाने वाला, जीवन का स्वभाव दिखाने वाला ये सूत्र उपदेश है। ये सूत्र उपदेश चतुक्क निपातांगुत्तर, मतलब ये बहुत छोटा चार कारण के बारे में बताया गया। तो भगवान बुद्ध सूत्र उपदेश देते हैं। सूत्र का नाम है सुविदुर में सुविदुर विदुर सूत्र। तो देखिए, सूत्र में आपको पूरा एक दूसरे का स्वभाव कैसा है, एक दूसरे में अंतर क्या है, एक दूसरे में चेंज क्या है, ऐसे मानव मानव एक जैसा रह रहा है तो एक एक है क्या, ये सूत्र में आपको दिखेगा। देखिए, सूत्र उपदेश का नाम आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा है जी ना? आचार्य। ठीक है। तो देखिए, हम लोग कितना भी बोले, एक दूसरे को दूरी का कैसे नापा जाता है, कोई वचन से बोल नहीं सकता है। ये स्वभाव देखिए भगवान बुद्ध चार कारण बता के इसके बाद हम डिटेल्स आपको अलग से सेपरेटली समझाएं। तो पहला कारण भगवान बुद्ध बोलते हैं सुविदुर विदुर, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर है। ये कारण एक दूसरे में बहुत दूर है, बहुत अलग है, बहुत बहुत फर्क है। तो जिसमें पहला भगवान बुद्ध बताते हैं आसमान और धरती एक दूसरे में क्या है, बहुत दूर है। अभी कोई पास जा सकता है कि आसमान को अंत खोजते हुए? नहीं, तो दूर है। दूसरा कारण भगवान बुद्ध बताते हैं जिस दिशा से सूरज उगता है और जिस दिशा में सूरज डूबता है, ये दोनों एक दूसरे में बहुत दूर है। तीसरा कारण भगवान बुद्ध बोलते हैं कि समुद्र, जो तीनों सात समुद्र, सारा पृथ्वी का समुद्र का इस किनारा और उस किनारा देखना, पहुंचना बहुत दूर है। अब यहाँ ओशियन, एक ही ओशियन है का, कितना सारा ओशियन है, तो इस सब खोजना बहुत मुश्किल है, दूर है। तो भगवान बुद्ध ने इसके बाद भगवान बुद्ध जो मेन कारण पे आते हैं, ये दिखाने के लिए एक दूसरे का दूरी, जो समझने के लिए लोगों को, चौथा भगवान बुद्ध बताते हैं ये सत्पुरुषों का जो धर्म है और असत्पुरुषों का धर्म है, ये एक दूसरे में बहुत दूर है। जैसे आसमान धरती दूर है। कभी कोई, ये दोनों सत्पुरुष असत्पुरुष एक मम्मी का बेटा हो सकता है। कभी कभी सत्पुरुष असत्पुरुष पति पत्नी हो सकता है। कभी कभी सत्पुरुष असत्पुरुष दोस्त दोस्त हो सकता है। दोनों साथ रह सकता है, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों का गति, दोनों का भगवान बुद्ध अंतर बताते हैं, आसमान धरती जैसा दूरियां, दोनों में बहुत अंतर है। तो सत्पुरुष और असत्पुरुष का जो गुण है, जो स्वभाव है, एक दूसरे में सामान्य रूप से देखने से एक जैसा दिखता है। जैसे आसमान धरती दिखने से जैसे लगता है अरे पास में है, सूरज दिखता है अरे पास में है दोनों, अरे समुद्र है तो उधर भी समुद्र है पास दिखता है। लेकिन जब आसमान कोई खोजने जाता है, सूरज का इस उगने वाला जगह डूबने वाला जगह नापने जाता है, खोजने जाता है, तो पता नहीं चल पाता है, दुनिया में नाप नहीं सकता, दिखता नहीं है, बहुत दूर है। वैसे ही में सत्पुरुष लोगों का जो धर्म है, असत्पुरुष लोगों का धर्म है, वो एक दूसरे में बहुत दूर है। देखिए, सत्पुरुष हम लोग नहीं कह सकते हैं सत्पुरुष है क्या सत्पुरुष है, लेकिन सत्पुरुष गति है, सत्पुरुष गुण है। लेकिन सत्पुरुष
धातु सत्पुरुष बीज उसके अंदर है कि नहीं, वो सिर्फ बुद्ध को ही, भगवान बुद्ध को ही पहचान सकते। अरहंत लोगों को भी पहचान सकता है कुछ लोग। तो ये समझना चाहिए कि एक दूसरे में कैसे दूरियां हैं, एक दूसरे में कैसे दूरियां हैं, वो हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध बताते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। भगवान बुद्ध बताते हैं जैसे सत्पुरुष भगवान बुद्ध समझा कर धर्म उपदेश देते हैं। तो हम आपको इसको एक एक बात को और खोल के थोड़ा समझाते हैं। देखिए जैसे सत्पुरुष धर्म गुण क्या है और असत्पुरुष धर्म क्या है। जैसे कोई आप जरूर जानते हैं, उसको हम सुंदर से आगे बताएंगे। तो जो मिलजुल कर रहता है वो क्या है, सत्पुरुष गुण है। और जो सहनशीलता करता है वो सत्पुरुष गुण है। जो मैत्री करता है सत्पुरुष गुण है। जो हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, गाली, कठोर वचन, गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, ये सब जो भी नहीं करता है वो सब क्या है, सत्पुरुष है। तो और देखेंगे तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, समाधि, दान, शील, भावना, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये सब जो भी है अष्टांग मार्ग, 36 बोधिपाक, क्या है, सत्पुरुष धर्म। और असत्पुरुष धर्म क्या है, जैसे कोई हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, गाली, कठोर वचन। तो समझना चाहिए, हम हत्या करें तो सत्पुरुष स्वभाव में बदल रहे हैं, हम असत्पुरुष स्वभाव में। चोरी करें तो मेरे पास असत्पुरुष गति आ रहा है। व्यभिचार, झूठ, नशा कर रहे हैं तो हम में असत्पुरुष गति आ रहा है। चुगली कर रहे हैं तो हम में असत्पुरुष गति आ रहा है। सत्पुरुष हमसे दूर जा रहा है। सत्पुरुषों में सबसे पहला सत्पुरुष कौन है, सबसे अग्र सत्पुरुष कौन है, सबसे उत्तम सत्पुरुष कौन है, हमारे शास्त्रा, हमारे गुरु तथागत भगवान बुद्ध है, जिसके एक जन्म के कारण दुनिया सत्पुरुष बनना तैयार हुआ, जिसके जन्म के कारण दुनिया सुख शांति मिलना शुरू हुआ। तो जैसे देखिए, मैं जैसे में अभी हम बताएं असत्पुरुष धर्म, तो लड़ना, झगड़ना, गाली देना, और मैं देखेंगे तो मैं चुगली करना, गुस्सा करना, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, ये सब जो बढ़ा रहा है तो असत्पुरुष की ओर झुक रहा है, असत्पुरुष स्वभाव है। तो देखिए, तो हम आपके लेकिन जो सत्पुरुष को कहेंगे कि मैं जैसे सत्पुरुष, आप सत्पुरुष हैं, भगवान बुद्ध देख लेते हैं सत्पुरुष का बीज है कि नहीं इसमें। उसमें पानी डालेंगे तो बीज उग जाएगा, मिट्टी मिलाएंगे तो बीज उग जाएगा, लेकिन इसमें बीज ही नहीं है तो कैसे उगेगा। तो सत्पुरुष का पहचानने का स्वभाव क्या है, अगर उसको हत्या मत करो, हत्या करना पाप है, दिल दुखाना पाप है, चोरी करना पाप है, अच्छा नहीं है, ये हानि करना अच्छा नहीं है, व्यभिचार, झूठ, नशा करना अच्छा नहीं है, ये ऐसा ऐसा कुशल है, ऐसा ऐसा विपाक मिलता है, समझाने पे अगर वो समझ जाता है तो वो सत्पुरुष है। सत्पुरुष का स्वभाव यही है, वो मान लेता है तो, उस चीज को एक्सेप्ट करता है तो, मैत्री करना है, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सहनशीलता, ऐसा करो वैसा करो, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं जी, जरूर अच्छा है करके उस गुणों में, उस धर्मों में मन को झुकाता है तो, मन को लगाता है तो, वो है सत्पुरुष, वो है सत्पुरुष लोग। असत्पुरुष लोग ऐसा नहीं है। असत्पुरुष लोगों को हत्या मत करो बोलिएगा तो हाँ, तुम बुलाते नहीं करो, हम अभी एक मारेंगे कल दो मार के दिखाएंगे, ऐसे बोलेगा। चोरी मत करो, हाँ, तू हमको सिखा रहा है, तू बाप बन गया मेरा। हाँ बाप बन गया, पापा बन जाओ, दो हाथ दो थप्पड़ देंगे, आज जन्म लिया तुमको सिखा रहा है, ऐसे वैसे बोल के हम चोरी करेंगे, तुमको क्या है। लड़की को छेड़ रहा है तो, झूठ बोल रहा है तो, नशा कर रहा है, हाँ, हमको सिखा रहा है, कल मेरा गोद में रहता था तुम आज हमको सिखा रहा है, करके बोलता है। हाँ, हमको बोला है कितना बचपन है, हम मम्मी पापा अंकल लोग को बताते हैं, हाँ, इतनी को था, अभी थोड़ा इतना हो गया है तो हमको सिखा रहा, बोलता है।
तो वो क्या है? असत्पुरुष लोग। अगर सत्पुरुष है तो उसको हेतु सहित कारण सहित डिटेल्स में बताते समय उसको समझ में आता है। सत्पुरुष बीज है तो सत्पुरुष स्वभाव है तो सत्पुरुष गुण बढ़ने वाला है तो सत्पुरुष बनने वाला है तो वो व्यक्ति उसको समझ में आता है। तो वो जो अनुत्पन्न उत्पन्न नहीं हुआ कुशल, उसको नहीं उत्पन्न करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, जो उत्पन्न हुआ अकुशल उसको दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो उत्पन्न हुआ कुशल धर्म उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो नहीं उत्पन्न हुआ कुशल धर्म उसको उत्पन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो जो उत्पन्न हो गया उसको और बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो है सत्पुरुष। वो स्पेस विशेष है, आसमान में रहना है, वो पूरा है, डूबने वाला नहीं, उगने वाला है, वो श्रेष्ठ है, वो नीचे गिरने वाला नहीं। वो व्यक्ति सत्पुरुष और असत्पुरुष एक दूसरे में बहुत दूर है। क्यों? सत्पुरुष मरने के बाद ऊपर जाता है दिव्य लोक, असत्पुरुष लोग नरक जाता है। कितना दुर्भाग्य एक दूसरे में। सत्पुरुष संसार में जाता है, दीर्घ संसार तक दुख भोगता है। असत्पुरुष संसार दुखों से मुक्त होता है, निर्वाण सुख पाता है। असत्पुरुष धर्म में भव सागर में डूब डूब कर दुख भोगते हुए विलापते हुए रहता है। लेकिन सत्पुरुष भव सागर में धर्म नाम का नौका पे बैठकर भगवान बुद्ध नाम का नाविक को हाथ जोड़कर लेके चलने के लिए बोलकर जाता है, भव सागर पार होता है। तो हम लोग समझना चाहिए हमें सत्पुरुष बनना है, हमें असत्पुरुष बनना नहीं है। जैसे पुण्य और पाप एक दूसरे में बहुत दूर है, दिव्य लोक नरक एक दूसरे में बहुत दूर है। गुस्सा करने वाला गुस्सा धर्म और मैत्री धर्म एक दूसरे में बहुत दूर है। ईर्ष्या करना और मुदिता होना, मन प्रसन्न करना एक दूसरे में बहुत दूर है, संपूर्ण रूप से दूर है। कंजूस व्यक्ति, लोभी कंजूस व्यक्ति और जो त्यागी व्यक्ति एक दूसरे में बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो सत्पुरुष है, वो सत्पुरुष है। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए। देखिए श्रीलंका में हमको आश्चर्य लगता है श्रीलंका के बारे में सोचकर। श्रीलंका में एक उपासिका एक उपासक बेचारा में सबसे में विदेश गया, विदेश जाकर बहुत बड़ा जॉब के लिए मेहनत किया, जॉब मिला, लाखों रुपया कमाया। लेकिन वो पैसा उसको मनाया, हम सबसे पहले वो अभी स्तूप बना दिया है, सबसे पहले भगवान बुद्ध का कुटिया बनाएंगे अस्थि धातु रखने का। गाड़ी लेने से पहले, घर लेने से पहले, कुछ पार्टी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, अपने बारे सोचने से पहले भगवान बुद्ध के बारे में सोचे। अकेले कुटिया बनाए, धातु कुटी। वो अनिवार्य। वैसे लोग आजकल वैसे लोगों को गाली देता है, वेशंतर जातक। जो बोधिसत्व लोग का स्वभाव है वो स्वभाव ऐसे लोगों में, हाथ में सब छोड़कर दान देकर गुणों को बढ़ाता है। विशाखा, भगवान हम दान दे रहे हैं, हम समाधि बढ़ाने के लिए, हम निर्वाण को टच करते हैं दान देकर, देखते हैं पास में। तो वो दान गुण आदि बढ़ाने के कारण हम लोग देखते हैं। एक उपासिका थी, एक उपासक बहुत करोड़पति है, लेकिन जब दान देने का बारी आया तो सिर्फ सिर्फ 10 रुपया निकालता है। बोला, अरे बी बहुत बड़ा गाड़ी से आया, BMW से, लेकिन 10 रुपया डोनेशन बॉक्स में डाला। क्यों? दिखाने के लिए हम डाल रहे हैं डोनेशन बॉक्स में, बोला। लेकिन कंजूस, हमको देखना नहीं है, हम देखते नहीं है, लेकिन ऐसा है। लेकिन कोई कोई लोग पैसा से कोई नाप नहीं सकते हैं, लेकिन दिखता है। एक उपासिका मिली, एक उपासिका, वो हम सोच नहीं सकते। अरे विस्मित लगा उपासिका के बारे में सोचकर। अरे वाह, क्या आश्चर्य है, क्या अद्भुत है। वो उपासिका में क्या बोलते हैं उसको, विदेश में थी।
वो विदेश में बहुत गरीब उपासिका, श्रीलंकन उपासिका, एक भंते जी को धर्म देशना के लिए बुलाती है। धर्म देशना के लिए बुलाकर उधर टिकट बनाती है। बाद में वो भंते जो प्रवचन देने जाते हैं उनको पता चलता है, पता चलता है कि वो टिकट बनाने के लिए जो खर्चा लगा है, वो 6 महीना जहाँ काम करता है, वो आगे का 6 महीना का सैलरी लेकर सब किया है। सोचिए। वो बेटा एक लड़का, एक मम्मी जी थी। तो भंते जी को पता चलेगा, भंते परिष्कार भी लेके आए, भंते जी तो आप पैसा उसमें बचा है, इसके लिए आपके लिए में आशीर्वाद। नहीं नहीं, परिष्कार नहीं चाहिए, तुम ऐसा कि हमको पता नहीं था करके भंते है पूरा समझाएं। तो बोले भंते आप हमें नहीं देखना चाहते हैं दुख से मुक्त हो जाए, हम नहीं देखना चाहते हैं निर्वाण पाए, नहीं नहीं देखना चाहते हैं, तो ये दान स्वीकार कीजिए, हमें उपकार कीजिए, हमें मदद कीजिए। आश्चर्य है, अद्भुत है वो स्वभाव को देखना, वो स्वभाव को समझना। विस्मित लगता है। अरे उस सत्पुरुषों को, जो मम्मी पापा भी शाम बच्चे लोगों को दान देने देखकर नहीं रोकता है, वो मम्मी पापा भी निर्वाण पाएगा। जो पत्नी लोगों सब करने से नहीं रोकता है, वो साधु बोलता है खुश होता है, उन लोग भी सब निर्वाण, उन लोग निर्वाण पाने वाले लोग दिखता है गुणों से पका हुआ है, श्रद्धा से पका हुआ है, सील से पका हुआ है, कोशिश कर रहा है, त्याग से पका हुआ है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग सत्पुरुष बनना चाहिए, जो भगवान बुद्ध जैसे एक व्यक्ति जन्म लेकर जो सत्पुरुष का बीज को पानी डालकर धर्म नाम का वर्षा से सब लोग को पेड़ बना दिया, निर्वाण सुख दिया, वो देखना चाहिए। भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते तो आज क्या होता धरती पे। एक पागल लड़की, भगवान बुद्ध के समय बेचारे का बच्चा मर गया। वो बच्चा मर जाने के बाद, किसा गौतमी नहीं, दूसरा लड़की, बच्चा मर जाने के बाद उसको बच्चा को हटाने के बाद वो बच्चा मरने का दुख के कारण पागल हो गई, कपड़ा खोलकर नंगा रास्ता रास्ता जाने लगी, हमारा बच्चा दे दो, हमारा बच्चा दे दो कर। बेचारी जवान लड़की थी, पति मम्मी पापा समझाया नहीं समझा, उस बच्ची को मम्मी पापा खींचकर, अरे नंगी कहाँ घूम रही है, चलो घर। घर ले जाकर दरवाजा लॉक करके 3 साल तक खाना खिलाया, वहीं टॉयलेट वहीं सब चीज करके वो रहती थी। पागल। वैसे पागल लोगों को कौन देखेगा, भगवान बुद्ध नहीं होते तो। वो पागल लड़की 3 साल के बाद उसको रहा नहीं गया उस जगह पे, खिड़की तोड़ फोड़ के भाग गया। मम्मी देखा पापा देखा, अरे कहाँ चला गया मेरा बेटी। पागल व्यक्ति दौड़ते 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 भीख मांगते हुए शमशान में सोते सोते रहता था, रास्ता पे सोता था कुत्ता के साथ गधा के साथ, डस्टबिन में डस्टबिन का कूड़ा ऐसा निकाल निकाल के वो खाता था। कभी कभी कीड़ा भी खा लेता था, कभी कभी पुराना सड़ा गला खा लेता था, कि सब्जियां खा लेता था कच्चा कच्चा, कभी कभी प्लास्टिक चबा लेता था भूख में। दुखियारी माता जी को कौन देखेगा। बाल निहाय नहीं कई सालों से, बाल जटा धर लिया, बांध गया, पागल ये सब धूल उड़ा उड़ा के लोट लोट के रहती है वहीं पर, उसी प्लास्टिक पे डस्टबिन में सोती है, शमशान पे बोते, दौड़ते दौड़ते टहलते टहलते साकेत पहुंच गया, राजगीर से साकेत पहुंच गया। उसको कौन देखने वाला है, कोई नहीं। पागल है, थुक करके जाता है लोग, लात मार के जाता है, कुत्ता पेशाब कर देता है उस पे, कोई देखने वाला नहीं। सूख गया शरीर, पोषण नहीं, कपड़ा नहीं सही से। वो गरीब लड़की, वो गरीब औरत अभी औरत बन गई। वो गरीब औरत एक दिन रास्ता पे में डस्टबिन खा खा के रहते समय धूल उछाल रही थी इसे, धूल उड़ रहा है पूरा सिर पे, सब जगह पे धूल उड़ते उड़ते देखती है, अरे कौन आ रहा है। जैसे धूल बादल जैसा दिखने लगा, उस बादल के बीच में से दिख रहा है चांद जैसा, तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के साथ सामने आया।
उसको पागलपन देखते ही मन ठंडा हो जाता है, दूर हो जाता है। अरे आश्चर्य है, ये महामुनि, अद्भुत है, ये महामुनि, देखकर मेरा मन ठंडा हो गया। कौन है करके मन में विचार चलता है, कौन है ये करके। लेकिन नहीं जान रहा है कि भगवान बुद्ध उसी के लिए सामने भिक्षु संघ के साथ आ रहा है। उसको ही पता नहीं, बेचारी भिखारी, गरीब दुखियारा को। वो गरीब दुखियारा के सामने वो आता है। आने के बाद वो गरीब दुखियारा सामने आकर में भगवान बुद्ध को देखता है। भगवान बुद्ध खड़ा हो गया, अरे चमक रहा है, स्वर्ण वर्ण रूप, नील वर्ण नेत्र, शेर जैसा शरीर, हाथ जोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, रोशनी निकलते हुए, देखते ही पागलपन दूर हो जाता है। बहन क्या हुआ? वह रोने लगती है, दुख से मुक्त नहीं होना चाहती है। वह रोने लगती है, चरणों में गिर जाती है, भगवान तुम संसार में बहुत दुख भोगी, बहुत दुख भोगी है, ऐसा ऐसा संसार है, जाना चाहती है क्या? नहीं भगवान, हमें शरण दीजिए, हमें बचाइए भगवान, आप बचाइए हमें, आप ही हैं, बचाइए करके बोलने लगता है। अभी लोग देख रहा है, जनता लोग, कि पागल के साथ भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध है, उसका बीज को देख ली, पुण्य बीज को। भगवान बुद्ध वहीं पर धर्म बताने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर सुनने लगते, भगवान का चेहरा देखते देखते ऐसा ही मन ठंडा हो गया है। और साथ ही साथ वो धर्म सुनकर, बोला जाता है उसे, मुंह खोले खोले सुनकर उसको उसी समय सोतापन्न बन जाता है। उसी समय 7 जन्म से मुक्त होने वाली उपासिका बन जाती है, माँ उपासिका श्रद्धावान। भगवान के चरणों में गिर जाता है, भगवान आप मेरे लिए जन्म लिए, भगवान आप मेरे लिए ही जन्म लिए, आप मेरे ही कारण जन्म लिए, हम समझ गए मेरे कारण ही आए। भगवान आप मेरे लिए सब चीज है, भगवान आप हमें शरण दें, भगवान करके चरणों में दंड नमस्कार करते हुए लेट जाता भगवान। भगवान भिक्षु बना, 7 दिन में, कुछ दिन में आराम हो जाती है। जो मनुष्य भी झुक कर जाता था, आज राजा महाराजा लोग झुक कर आता है। जो जानवर भी पेशाब करता था, आज ब्रह्मा आकर नमन कर देव ब्रह्म। कैसे, कैसे सत्पुरुष बनाकर उत्तम बना दी भगवान ने, वो बीज देखकर, स्वभाव बदलना देखकर। इसलिए सत्पुरुष स्वभाव, भगवान बुद्ध खुद सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष बनाते हैं लोगों को। तो सत्पुरुष लोग बनने वाला कौन है, वो खुद समझ जाइए कि धर्म में मन लगता है कि नहीं, सील में मन लगता है कि नहीं, ध्यान आदि में मन लगता है कि नहीं, गुण धर्म मन लगता है कि नहीं। लगता नहीं है तो उससे दूर जाता है, तो गाली आता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आज भगवान बुद्ध जैसे महासत्पुरुष, कल्याण मित्र इस जड़ धरती पे जन्म नहीं लेते तो आज उस लड़की को कौन सुधार, किसा गौतमी को कौन सुधारता? कोई दुनिया में था क्या? अंगुलीमाल को कौन सुखी करता? पटाचारा को कौन सुखी करता? इसी दासी को कौन सुखी करता? सब पागल होके कितना मर जाता। राज्यमाला रस्सी लटकाने के लिए जा रहा था, भगवान देख लिया, अरे तुम सत्पुरुष बनेगी, तुम विशेष बनेगी। भगवान धर्म बताते हैं, सोतापन हो जाती है। कौन बचाता? भगवान बुद्ध नहीं होते तो कितने लोग फांसी पे चढ़ जाता, कितने लोग मर जाता, कितने लोग दुगती जाता, कितने लोग अनंत दुख भोगता। वो सत्पुरुष बीज उत्पन्न करवाए भगवान, सत्पुरुष बनाए भगवान। आज हम लोग को हमारे गुरु बनते के कारण, हमारे सत्पुरुष गुरु बनते के कारण आज हम बदल गए। तो जिनसे धर्म सुनते हैं, गुरु बनते को आप याद की जा रहे हैं, उनके कारण हम लोग को इतना मौका मिल रहा है। अहो हमारा सौभाग्य है, वो है सत्पुरुष लोग, वो है सत्पुरुष लोग। इसीलिए मन में हमेशा सोचिए कि हमें उस स्वभाव एकदम विशेष बनाना है। कभी कभी एक ही घर में हो सकता है, भगवान बुद्ध के समय नंदी उपासिका, उपासक, और रेवती, जो पापी रेवती है, वो एक ही घर में रहती थी शादी करके। एक घर में रहने के कारण एक नहीं हो जाता है। टॉयलेट भी वही है, पानी भी वही है, पानी टॉयलेट एक नहीं होता है, शुद्ध है पानी।
उसी से फिल्टर हो रहा है, पी रहे हैं। उसी से टॉयलेट साफ हो रहा है। दोनों अलग है, एक जगह रहने मात्र से कुछ नहीं होता है। एक जगह रहने से वो पति पत्नी एक जगह रह रहा है, लेकिन पति है जो पुण्य कर रहा है, पत्नी है जो उस पुण्य पे बाधा बन रही है, भिक्षु लोग को निंदा कर रही है। भगो जब दांडी सेठ बिजनेस के लिए दूर जाता है तो तुम मेरा देव पत्नी है, तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है मेरा काम को देखना। हम जाने के बाद देखना, हाँ, भिक्षु संघ को सेवा करना, मेरा माँ है, पिताजी है, मेरा पुत्र जैसे हम लोग। तुम सेवा नहीं करेगा तो मुझे दिल दुख जाएगा। हाँ हाँ, हम सेवा करेंगे, आप जाइए। सब लौकर चाबी लेकर क्या करता है, भिक्षु संघ आता है तो छीट देता है, चावल खाओ खाओ, भीख मांगना है, लो चाटो, ऐसा बोलता था। बोलकर बोलता देखो कैसे खाया भिक्षु लोग, देखो भिक्षु संघ बोलता है इन लोग को। लोग को बाहर, लोग को बुलाकर आता था, दिखाता था। वो पापी रेवती, उन लोग को भिक्षु संघ लोग पहले 10, 5, 2, 1, कोई नहीं आने लगा फिर। लड़की पापी जो दोस्ती के साथ शराब पी पी के रहने लगी। जब आता है तो क्या हुआ, भिक्षु संघ बदमाश हो गया, नहीं आता है। समझ गया रेवती, मेरा देवी ने ये सोचने से भी ज्यादा असत्पुरुष है। पति कुछ नहीं करता है, सिखाता है, सुधरने वाला नहीं। पति अपना पुण्य में लगा हुआ है, भगवान को संग के लिए एक वहीं पर पास में विहार बनाता है, धर्मशाला विहार बनाता है। बोलता है जिस दिन विहार बनाता है उसी दिन उसका पुण्य दिव्यलोक में एक महल तैयार हो जाता है। विस्मित है, सोतापन तो बन ही जाता है, सब चीज सुगति द्वार खुल गया, निर्वाण द्वार खुल गया। लेकिन रेवती नरक का द्वार पहले ही खोल दिया। सिर्फ मरने बोलता है, जीते जी लेकर जाता है उसको, बूढ़ी भी होने नहीं देता। इतना पाप कर्म कर लेती है, अरहंतों को निंदा कर। दोनों एक घर में थी। तो इसीलिए इस बात को हम लोग समझना चाहिए कि हम सभी लोग ये सत्पुरुषों का धर्म को समझना चाहिए, और सत्पुरुष दस धर्म को समझना चाहिए। तभी हम लोग को वो अपनाने के लिए भाग्य मिले। एक दूसरे में बहुत दूर है, देखने में कभी कभी एक जैसा लगेगा, और सत्पुरुष सुंदर लग सकता है, सत्पुरुष कुरूप लग सकता है, लेकिन पूजनीय है सत्पुरुष। वो हम लोग देखना चाहिए। वो आश्चर्य है, अद्भुत है। और अंत लोगों के कारण धरती कितना शुद्ध हुआ, कितना श्रेष्ठ हुआ, सत्पुरुषों के कारण मंगल। तो इसीलिए हम लोग माया, छल कपट आदि दुनिया को देखकर वो सब से मुक्त होने के लिए कोशिश करना चाहिए। कैसा है दुनिया, शरीर मनवाने से कितना माया भी है, अकुशल कर रहा है, लेकिन अपने आप को शुद्ध दिखा रहा है। हम ऐसा पापी नहीं है, हम शुद्ध हैं, लोगों के सामने दिखा रहा है। माया कूट कूट के भरा हुआ है, कपट कूट कूट के भरा हुआ है। हम ऐसा नहीं है। जैसे जैसे माया का उदाहरण देखना चाहते हैं तो जैसे कोई सब्जी, दुकानदार सब्जी बेच रहा है, लेकिन उसके ऊपर अच्छा बेच रहा है, नीचे से सड़ा हुआ रखा हुआ है डालता है, वो क्या है, माया है। वैसा है लोग, ऊपर से दिखा रहा है हम बहुत गुणवान हैं, हम बहुत शीलवान हैं, हम बहुत अच्छा हैं, लेकिन पाप कूट कूट के भरा हुआ है। गलती होना एक आम बात है, लेकिन घमंड होना, माया भी होना, कपट होना, वो आम बात नहीं। उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना आम बात नहीं, विशेष है। तो इसीलिए कपट आदि जो है वो दूर करके भगवान बुद्ध बोलते हैं, हे भिक्षुओं, अगर छल कपट माया, मतलब कपटी और माया दो है। कपटी मतलब जो अपना गुण नहीं है वो बताता है, जैसे श्रद्धा नहीं है, हम बहुत श्रद्धावान हैं, वो कपटी है। शीलवान नहीं है, बहुत दूर, हम बहुत शीलवान है। त्यागी नहीं है, एक भी दान नहीं देता, हम बहुत दानी हैं। धर्म कभी नहीं सुनता, हम बहुत धर्म सुनते हैं। क्या है वो, कपटी है। जो स्वभाव नहीं अच्छा वो अच्छा दिखा रहा है। और जो माया है, बुरा को ढक रहा है, अच्छा रूप दिखा रहा है, बुरा को दिखाने नहीं दे रहा है, वो माया भी।
जो ऐसे लोग, जैसे जैसे बोधिसत्व एक दिन हस्ती रूप में जन्म लेकर आते हैं, वो हस्ती, दंत हस्ती, वो बच्चे बुद्ध को सेवा करता है, वो बच्चे बुद्ध के रूप का चीवर लेकर देवदत्त बैठ कर ओढ़कर उस हाथी का दांत काटता है। देखने में एक है, लेकिन आसमान धरती जैसा दोनों अलग है। समझ जाता है, लेकिन वो कपटी, अंदर वैसा गुण नहीं है, ऊपर से दिखा रहा है, वो है कपट। तो हम लोग जैसे मछली बगुला, बगुला है, वो बगुला मछली में जाता करता, मैं तो बगुला मछलियों को बोलता है बस तालाब में लेके जाएंगे करके, वो तालाब में ले जाने का वादा करके वहां ले पहले एक मछली को दिखा कर लाता है, तो हाँ तालाब है, दूसरा बोलता है, इसके बाद ले जाके सबको एक एक करके खा जाता था। वो क्या है? खपट। खपट माया भरा हुआ है। कपट है तो हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, गलत में फंसता है, झूठ बोलता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये छल कपट माया के बिना कोई व्यक्ति हमें दिखेगा तो मेरे पास आएगा, वो छल कपट माया के बिना व्यक्ति अभी आएगा सुबह तो वो शाम होते होते आराम हो जाएगा। छल कपट माया के बिना कोई सामने आएगा तो ईमानदार व्यक्ति, धर्म को प्रिय करने वाला, वो मेरे पास आएगा तो हम उसको सामने आए तो सुबह होते होते आराम करते हैं, धर्म का बोध करवा, भगवान भी बोलते हैं। तो देखिए ये अकुशलों ही हम लोग को बाढ़ रहा है। इसलिए हम लोग को कभी, हम लोग के पास भी है, सब लोग के पास भी है, लेकिन हम लोग विनम्र होकर, वो समझ कर, घमंड ना होकर सत्पुरुष गुण अपनाना चाहिए, सत्पुरुष स्वभाव अपनाना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारा कुशल ईर्ष्या है, ईर्ष्या कर रहे हैं तो असत्पुरुष स्वभाव है। मुदिता, खुश हो रहे हैं दूसरे को आगे बैठ देख कर, मुदिता है। बहुत सारा एक एक समझाने जाएंगे तो बहुत है, तो इसीलिए आप लोग मन में ठान लीजिए, वो भगवान बुद्ध के बारे में सोचिए। अरे भगवान बुद्ध एक सत्पुरुष के कारण हमें कितना बड़ा लाभ मिला, अरे गुरुवंती सत्पुरुष के कारण कितना बड़ा लाभ मिला, करके मन में उस श्रद्धा जगाना ही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसको सत्पुरुष बनने के लिए। तो इसीलिए हम आप सभी लोगों को एक सत्पुरुष बनने के लिए, सत्पुरुष गुणों को अपनाने के लिए, सत्पुरुष स्वभाव को अपनाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए हम आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।